औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अवाम न्यूज़ के प्रोग्राम बोल अवाम से मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी अरशद गिनर। आज कोरोना की वबा के हवाले से लॉकडाउन का 21वां रोज़ा है। इस दौरान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और तमाम सूबाई हुकूमतों की तरफ से लोगों को लॉकडाउन की पाबंद करने की हत्तल वसा कोशिश की गई। इस सिलसिले में अवाम ने भी अपना भरपूर तावन गवर्नमेंट के साथ जारी रखा। आज के दिन तक 95 कीमती जानें इस वबा की नज़र हो चुकी हैं और अभी तक ये सिलसिला जारी है। मुश्किल की इस कड़ी में गवर्नमेंट की तरफ से वसाइल के अंदर रहते हुए, और ये कहना भी बजा होगा कि वसाइल से ज़्यादा भी गवर्नमेंट जो है अपने तय कोशिश कर रही है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएं। इसके साथ साथ मैं इस बात को भी करना ज़रूरी समझता हूँ कि माशरे में इस वक्त मुखय्यर हज़रात और दर्द दिल रखने वाले हज़रात मौजूद हैं जो कि इस मुल्क के खुदादाद में इससे पहले भी आने वाले मसाइब में पाकिस्तानी अवाम की भरपूर मदद करते रहे हैं। तो आज हमारे पास मौजूद है जनाब ऐसी समाजी शख्सियत, आल पाकिस्तान पख्तून इत्तेहाद के सदर और मुत्तहदा उलमा व मशाइख कौंसल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब महमूद खान बंगिश साहब, ये हमारे पास मौजूद हैं। इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। हम इनसे इस बारे में गुफ्तगू करेंगे। बंगिश साहब, हमारे चैनल में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे पहला सवाल ये करूंगा कि क्या समझते हैं आप कि ये जो इस वक्त वबा माशरे में मौजूद है, हमारे मुल्क में मौजूद है, पूरी दुनिया में मौजूद है, तो आप इसके क्या असबाब समझते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अवाम न्यूज़ और बोल अवाम आप चैनल का मैं मशकूर हूँ साहब कि आप लोगों ने आज मुझे अपने इस स्टूडियो में मदऊ किया और कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि आज कल ये पूरी दुनिया के अंदर ये वबा फैली हुई है। तो मैं साहब ये आपने मेरे सब एक बड़ा चुभन वाला सवाल किया कि ये अल्लाह पाक का हमारे ऊपर एक अज़ाब है, क्योंकि बादशाहों का बादशाह है, गैरती ज़ात है, सखी ज़ात है, वो बेहतर अपने फैसले जानता है। लेकिन मैं आज मेरी 54 एज मेरी हो गई है। मैंने अपने इस लाइफ के अंदर पहली दफ़ा देखा कि खाना काबा और मस्जिद नबवी और अल्लाह के घरों को ताले लाते। अल्लाह हमें माफ़ करे, ये क्यों है? इसके पीछे कुछ रीज़न है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर अपने घर के दरवाजे क्यों बंद कर दिए हैं। तवाफ करना, सिजदे और मस्जिदों को ताले। मैं सिर्फ कहता हूँ कि सबसे पहले आप इस चीज़ को देखिए कि जब रूमी एक बच्चा जिसका पूरा ख़ानदान शहीद हुआ और वो बच्चा पत्थरों पर बैठकर रो रहा है और अल्लाह से फरियाद कर रहा है और इन लोगों से फरियाद कर रहा है कि मैं अल्लाह मियां के पास जाऊंगा और उसको मैं शिकायत करूंगा। आया उस बच्चे उस पे क्या गुजरी होगी छोटे बच्चे की। अल्लाह मेरा रब तो शहर से भी नज़दीक है, अल्लाह उस बच्चे की सुनाई नहीं होगी।
और एक बच्चा फ़लस्तीनी बच्चा जो भूख से नडाल है और अल्लाह से कहता है कि यार मेरे परवरदिगार मुझे बुला ले अपने पास ताकि जन्नत में मुझे खाना मिल सके। इराकी बच्ची जो रोड पे भाग रही है और एक साफी उसकी वीडियो बना रहा है और वो बच्ची साफी को कहे अंकल मेरी वीडियो ना बनाए, मैं बेहिजाब हूं। वो सीरियन बच्चा जो समुंदर के अंदर, जो इन जालिमों ने उस बच्चे को शहीद करके समुद्र में फेंक दिया, और समुंदर को गैरत आई और उस समुंदर की लहरों ने उसको जाके तुर्की के शहर पे फेंक दिया। वो जिसका लाल था, उस मां पे क्या गुजरी होगी, उस मां ने अल्लाह से क्या फरियाद की होगी। और वो डॉक्टर आरफा आफिया सिद्दीकी साहबा जो हमारी पाकिस्तान की बेटी है, वो चीख चीख के कह रही है कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूं। वो कैद बंद पड़ी है अमेरिका में, आया उसकी अल्लाह ताला उसकी आवाज को नहीं सुनी, उसकी फरियादों को नहीं सुनेगा। कश्मीर के अंदर आप देखें, कश्मीर के अंदर 6 माह से अबाव हो गए कि उनके ऊपर कर्फ्यू लगा है। हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग घरों में मासूर होकर रह चुके हैं, जिनको खाने को नहीं है, जो तड़प रहे हैं और तरस रहे हैं और फरियादें कर रहे हैं। आया अल्लाह उनकी नहीं सुनेगा। और मदरसों पे जो ड्रोन हमले हुए हैं, जो छोटे छोटे जिन्होंने अल्लाह के कुरान को अपने दिलों में महफूज किया था, उन बच्चों को शहीद किया गया। अल्लाह पाक उन बच्चों की फरियादों को नहीं सुनेगा। और उसके अलावा ज़ैनब बच्ची, हम भी एक बच्ची हो, फरिश्ता बच्ची मर्दान के अंदर बैठी है, और इस तरह सैकड़ों बच्चियों की जो इनकी इज्जत पामार की, ये नाबालिग बच्चियां छोटी छोटी। आया अल्लाह देख नहीं रहा? अल्लाह इस चीजों को देख नहीं रहा? और उसके अलावा आप वजीरिस्तान की बच्चियां जो लड़ाई में खड़ी थी, इन ड्रोन हमलों की वजह से इज्जतदार कराने वाली बच्चियां रोडों पे खड़ी खाना मांग रही है। आया उन बच्चों की अल्लाह पाक नहीं सुनेगा? असल मसला यह है कि अल्लाह गैरती ज़ात है। उस वक्त हमारी गैरत, हमारी मुसलमानी, हमारी जज्बा किधर गया? अल्लाह तो सुनने वाला है, वो तो हमारे अमालों को देखता है, लेकिन हमने उनकी कोई हेल्प नहीं की है। आज आप जनरल असेंबली के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आप जाते हैं जी कि जी हम कश्मीर की आवाज़ को उठाएंगे, हम फ़लस्तीन की आवाज़ को उठाएंगे, हम शाम की आवाज़ को उठाएंगे, हम लीबिया की आवाज़ को उठाएंगे, इराक क्या अफगानिस्तान के अंदर जो जुल्म हुए हैं, क्या अफगानिस्तान के लोग, उनकी जो पब्लिक है, आज तक 30-40 लाख से बहुत लोग शहीद हो चुके हैं। उनका क्या कसूर था? उनका कसूर से रहता कि कलमा पढ़ना, मुसलमान होना। आज हमारी वजह से, हमारी अमालों की वजह से हमारे ऊपर अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा हिसाब भेजा है। जी मंगेश साहब, जब से दुनिया वजूद में आई है, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ वबाएँ आई हैं, अंबिया कराम के दौर में भी। इस इतनी बड़ी वबा जो आलमी तौर पर पूरी दुनिया को जकड़े हुए है, क्या आप समझते हैं कि इसके बाद भी आलमे इंसानियत में या मुसलमानों के प्लेटफॉर्म पे मुसलमान का ज़मीर जागा है, इंसानियत का ज़मीर जागा है? जिन बातों का आपने जिक्र किया है, फ़लस्तीन का, शाम का, इराक का, लीबिया का, उसके अलावा हमारे हमसाये में कश्मीर में 6 माह से लॉकडाउन है। हमें 20-21 दिन में अल्लाह ताला ने ये दिखा दिया है कि लॉकडाउन की तकलीफ़ क्या होती है। हम तो एक आज़ादी में लॉकडाउन भुगत रहे हैं। उसके बावजूद मैं ये बड़े अफसोस से ये बात कहूँगा कि पूरी दुनिया में और दुनिया के अलावा
मुसलमानों के प्लेटफॉर्म से अभी तक कश्मीर के हवाले से या कहीं भी मुसलमानों के हवाले से किसी मुसलमान मुल्क से भी मुझे कोई ऐसी सदा सुनाई नहीं दी है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसा क्यों है? क्या हमारे बतौर इंसानियत पूरी दुनिया में जितने हुक्मरान हैं और उसके अलावा जो मुसलमान हैं सबका ज़मीर मुर्दा हो चुका है नौज़ुबिल्लाह, और उसके बाद भी हम अल्लाह ताला से किसी रहमत की उम्मीद के मुतलाशी हैं? तो इस बारे में जनाब क्या कहेंगे? देखो जी, इस बारे में मैं तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो इस्लामी ममालिक जो अमेरिका को, रशिया को, बाकी ममालिक को जो सुपर ताकत समझती थी, अभी भी अगर हमें गैरत नहीं आएगी, हमारे हुक्मरानों को होश नहीं आएंगे कि सुपर ताकत सिर्फ मेरी अल्लाह की ज़ात है। आज मामूली, इसको मैं मामूली कोरोना वायरस कहता हूं कि जो वबा आई है, माँ बेटे से भाग रही है, बेटा बाप से भाग रहा है, बीवी खावन से भाग रही, बच्चा भाई से भाग रहा है, दोस्त से भाग रहा है, मुसाफा नहीं हो रहा, मस्जिदों में खौफ है, हर जगह खौफ है। अभी भी अगर हम लोगों को इस वबा के बावजूद, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस वबा को उठाए, उसके बावजूद भी आगे हमारे इंसानियत और मुसलमानी नहीं आएगी, तो समझिए कि हमारी पूरी मुसलमान कौम अल्लाह की नाफरमानी को आवाज़ ऑलरेडी दे चुके हैं और मज़ीद अज़ाब का भी इंतज़ार करें। अगर अभी भी इस्तिग़फ़ार नहीं करते, अभी भी हम जुल्म बंद नहीं करते, ज़्यादतियाँ बंद नहीं करते। इसको अगर मैं इन अल्फाज में बागी साहब कहने की जसारत करूँ कि जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, एक मुसलमान सल्तनत में रह रहे हैं, हमारा ये यकीन है कि मरने के बाद जीना है, एक हशर का मैदान बर्पा होना है। तो उस मैदान में हमारा ये यकीन है कि वहाँ पे कोई किसी के काम नहीं आएगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। तो क्या इस वबा की शक्ल में अल्लाह ताला ने अपनी उस जो हमारा मुसलमानों का अकीदा है, ये एक झलक नहीं दिखा दी है कि यहाँ पे भी वो नफ्सा नफ्सी नहीं होगी है कि हर रिश्ता दूसरे रिश्ते से भाग रहा है, किसी के करीब नहीं आ रहा, और ऐसी सूरत हाल बन गई है कि हर बंदा अपनी जान बचाने के दर पे है। तो क्या अल्लाह ताला ने इस वबा की सूरत में वो आने वाले उस वक़्त की झलक दिखा के मुसलमानों को ये याद दिलाने की कोशिश नहीं की है कि वक़्त कम है, अभी भी संभल जाओ? तो क्या हम संभल गए हैं कि अभी भी हम आलम मदोशी में जी रहे हैं? जो सब बात यह है कि अल्लाह पाक ने कुरान के अंदर फरमाया है कि क़यामत वाले दिन नफ्सा नफ्सी होगी, हर बंदा अपने गुनाहों में डूबा होगा रोज़े महशर वाले दिन। और जब क़यामत लगेगी तो माएँ अपने बच्चे फेंक देंगे और पेटों के अंदर बच्चे वो भी फेंक देंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, आसमान रेजा रेजा हो जाएगी, ज़मीन दोष हो जाएगी। उस वक़्त क्या आलम होगा? अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया कि मैं इन लोगों को एक झलक क़यामत से पहले दिखाऊंगा कि जब हम कहते हैं कि नफ्सा नफ्सी होगी। तो अब एक कोरोना वायरस की शक्ल में वो नफ्सा नफ्सी जी, मैं आपसे दूर बैठा हूँ, मेरे बेटे को नहीं मिलता, मैं यकीन करें आपको हकीकत बता दूँ, मैं बाप खुद अपने बच्चों को घर में दूर रखता हूँ, बच्चों को सिर्फ नज़दीक नहीं लगाने देता। मेरे छोटे नवासे मैं उनको बेटा उधर जाके बैठो, बच्चों को मैंने बिल्कुल अलग अलग कर दिया। ये खौफ ही नहीं, ये अल्लाह की निशानी है, हमें बताई गई कि मैं जब चाहूँ, जो कहता है कि मेरा लखती जिगर है, मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरी बीवी है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। आज वो देख लें आप, आज आप देखिए, मैं मतलब मीडिया के चैनलों पे देखता रहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे, अल्लाह सबके बच्चों को महफूज रखे, पूरी मुसलमानों वाला पाक महफूज रखे, जिनके कोरोना वायरस हो जाती है, माँ बेचारी दूर से खड़ी होकर रोती है और पूरा स्टाफ आता है उस बेचारे बच्चों को एम्बुलेंस पे डाल के ले जाते हैं और नज़दीक को नहीं लगता। तो ये क़यामत की निशानी है ना जी, अभी भी हम इस्तिग़फ़ार करें। मैं इस कौम से कहता हूँ कि खुदारा नज़र अल्लाह की ज़ात पे रखें, अल्लाह से गड़गड़ा के माफ़ी मांगे। और जो सब दूसरी बात है, आजकल आप क्या मीडिया चैनलों पे मैं देखता रहता हूँ
उस पर क्या कहते हैं कि जनाब हम इसका मुकाबला करेंगे, हम इसको शिकस्त देंगे, हम इसको शिकस्त देंगे। अगर भाई शिकस्त देंगे, मुकाबला करना है, झगड़ा करना तो बाहर निकले ना, घरों में क्यों घुसे हो? कहे कि हमने इस्तिग़फ़ार करना है, हमने अल्लाह के आगे गड़गड़ा के रोना है, हमने अल्लाह से माफ़ी मांगनी है कि अल्लाह हमारे गुनाहों के हमें माफ़ फरमा दे। तो लिहाजा ये वही वो निशानी है, अल्लाह ने बता दी। बाकी साहब ये तो हमारी एक गुफ्तगू का हिस्सा है कि हमारे अमाल की वजह से इस वक्त माशरे में ये चीज़ मौजूद है, पूरी दुनिया में मौजूद है। आ गई हुकूमत ने अपने बजट में से इस वक्त 1200 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया है गरीब आवाम को, दिहाड़ीदार मजदूर जो इस वक्त बेरोज़गार हो चुका है, जो मुतसरीने वबा है। अब अगला मरहला उसकी तकसीम के हवाले से हुकूमत ने अपना काम किसी हद तक किया है। अब जो अरबाब इख्तियार हैं जिनके ज़ुम्मे ये ड्यूटी लगाई गई है, मुख्तलिफ जगहों से ये शिकायत आ रही हैं ये इसकी तकसीम के हवाले से, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें जो कुछ हुकूमत इक़दामात कर रही है इस बजट के मुख्तस करने के हवाले से, उसकी तकसीम के हवाले से, उसके तरीक़ाकार के हवाले से, ये दुरुस्त है, काफ़ी है, या बेहतरी के लिए हुकूमत को और क्या इक़दामात करने चाहिए? देखिए जी चूसफ, मैं तो हुकूमत की नीयत पे शक नहीं करता और ना ही इमरान खान पे जो हमारा प्राइम मिनिस्टर उस पर हम शक करते हैं, लेकिन तरीक़ाकार गलत है। इनका जो तरीक़ाकार है कि एहसास प्रोग्राम का, एक तो इन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है और दूसरी जगह इतनी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है कि बंदे पे बंदा चढ़ा होता है और 12,000 रुपये दे रहे हैं फी ख़ानदान को। अगर 800 अरब रुपये का इन्होंने अभी पैकेज दिया, 1200 अरब नहीं, 800 अरब रुपये का इन्होंने दिए जो भी पैकेज है। तो जैसे जब 800 अरब इन्होंने पैकेज दिया, अगर एक पैकेज ये ट्रोली स्टोरों में आम पब्लिक को कर देते, अगर चावल 100 रुपये किलो है तो उसको 50 रुपये कर दो, अगर दाल 100 रुपये है उसको 50 कर दो, ये रिलीफ इनको दे दे ताकि हर आवाम इससे मुस्तफीद होता और लोग दर बदर ना फिरते। आज इन्होंने टाइगर फोर्स बना दी जी, 8 लाख बंदों की टाइगर फोर्स बनाई है। इनके पास क्या एक्सपीरियंस है? देखिए, मैं हर वक्त हर प्लेटफॉर्म में यही बात करता हूँ कि भाई ये पाकिस्तान किसी की बात की जगीर नहीं है। ना नून क्या है, ना पीपी का है, ना पीटीआई का है, ना जमीयत का है, ना जमात इस्लामी का है, ना एमक्यू का है, ना एएनपी का है। ये 22 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान ना पीपल पार्टी ने बनाया है, ना पीटीआई ने बनाया है, ना नून ने बनाया है, ना जमीयत ने बनाया। ये बनाए इस पे 30 लाख हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, ये पाकिस्तान वजूद में आया। आज आप पीटीआई के टाइगर फोर्स 8 लाख बना रहे हैं, आपको इनके ऊपर एतबार है कि है जो लोग मुस्तहिक है ये उन तक पहुँचा देंगे? आप उनको शर्टें लेके दे रहे हैं, आप एक्सपीरियंस उसके पास है, आप चाहिए कि आप बल्दियाती इलेक्शन ऑलरेडी हुए हैं, अभी तो नहीं है, सस्पेंड कर दिया आपने। जो चेयरमैन है, काउंसलर हैं, वाइस चेयरमैन है, हर वार्ड में उनको पता है कि कौन मुस्तहिक है कौन नहीं है, बुलाए उनको, उनकी ड्यूटी लगाए। मत देखिए कि मुस्लिम नून का है, काफ का है, पीटीआई का है, किसका है। ये किसी के बाप की जगीर का पैसा नहीं, जाती की प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये तो गरीब अवाम का पैसा है। ये तो लोगों ने पैकेज दिए, लोगों ने अपने जेबों से फंड दिए हैं। भाई इसमें थोड़ा सा ये भी ज़रा फर्क करना चाहिए कि नहीं, ये ना पीटीआई का पाकिस्तान है, ना नून का है, ना काफ का है, ना पीपल पार्टी का है, ये 22 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। सबको यकसा लेके चलिए। लॉकडाउन को आप किस हद तक समझते हैं कि ये मुतसर लॉकडाउन है या इससे कोई अच्छे नताइज मुरतब हो रहे हैं? और लोग जो इस वक्त घरों में मौजूद हैं, ख़ास करके सफ़ेदपोश तबका जो है इस वक्त इंतहाई कसमतोसी की हालत में है, ना वो किसी के आगे हाथ फैला सकता है, ना वो रोड पे आके लाइन में खड़ा हो सकता है। तो क्या इस हवाले से हुकूमत को क्या दूररस और फौरी तौर पर नताइज आमेज इक़दाम करने चाहिए? देखिए जी, लॉकडाउन के दौरान ऑर्डर कर दी है, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। आप बाहर निकले, देखें
कि लोग गाड़ियों में फिर रहे हैं, रेडियां लगी हैं, क्राउड इकट्ठे हैं जी, लोग इकट्ठे, पब्लिक इकट्ठी हो रही है और ना डिस्टेंस है कुछ 6 फुट का, ना कुछ है। तो लॉकडाउन का तो फायदा कोई नहीं। या तो फिर लॉकडाउन उठा दें, या तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं कि भाई नहीं लॉकडाउन है जी, या आवाम का फायदा है। गवर्नमेंट की मैंने कहा नीयत पे शक नहीं करते, वो ठीक कह रही है। गवर्नमेंट जो भी फैसला करती है वो पब्लिक के फेवर में होता है, लेकिन इस पे हमारे अंदर शऊर नहीं है, हमारे पब्लिक के अंदर। हम इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन इनको बढ़ाना चाहिए। ये 2 महीने कोई फर्क नहीं पड़ता, तकलीफ उठा लेंगे, भूखा इंशाल्लाह कोई नहीं मरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान की जो अवाम है, कौम में जो मुखिर हजरात है, वो इंशाल्लाह लोगों के घरों तक इंशाल्लाह खाना भी पहुँचाएंगे और उनकी खिदमत भी करेंगे। बाकी साहब, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि आप इस तरह के मुश्किल घड़ी में कौम के शाना बशाना मुखिर हजरात जो हमारे मुल्क में मौजूद हैं, उनमें से आपका भी एक नाम है। तो मैं अल्लाह ताला से माजरत के साथ, माफ़ी के साथ, कि अल्लाह ताला हमारे इन अल्फाज को जो हम कहने लगे हैं रियाकारी के ज़ुमरे में ना लेके आए, दिखावे के ज़ुमरे में ना लेके आए। मगर मैं आपसे इस रहनुमाई के लिए या आवाम की रहनुमाई के लिए कि क्या बेहतर तरीका है कि जिससे आवाम की खिदमत भी हो जाए बेहतर तरीके से और उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजबूर ना हो। आप बतौर मुखय्यर तजर्बा रखते हुए आप क्या उसमें हमें रहनुमाई दें? मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो मुखय्यर हजरात हैं, आजकल बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है कि थैले का आटा देते हैं और 15-7 तस्वीरें खिंचवाते हैं जी और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। ये भी गरीब के साथ उसकी तस्लील कर रहे हैं। आप करें लेकिन गरीब की तस्लीम ना करें। और मैं मुखय्यर हजरात से कहता हूँ, अब छोड़ो 2.5% को कि हमने 2.5% ज़कात देनी है। मैं कहता हूँ 50%, 70% अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। रब्बुल इज़्ज़त तो फरमाते हैं कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपया लगाएगा उसको मैं 700 गुना ज़्यादा दूंगा। और जो गरीब का ख्याल रखेगा, वो उसको यतीम का ख्याल रखेगा, बेवा का ख्याल रखेगा, मैं उसकी रिज़्क़ में कभी कभी नहीं आने दूंगा। तो जब रब इतना बड़ा गैरती ज़ात है, अल्लाह के साथ क्यों ना तिजारत करें? जब अल्लाह को फरमाते हैं कि जब पूछा जाएगा कि मैं भूखा था, आपने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं बीमार था, आपने मेरी बीमार कुर्सी नहीं की, तो इंसान के यहाँ मेरे को लगेगा आप भी कभी भूखे हो? तो बादशाहों के बादशाह राजे के, खाले के, माले के। तो अल्लाह कहेगा कि नहीं, मैं नहीं, मेरा फलाना बंदा बीमार था, उसकी तीमारदारी आपने नहीं की, फलाना बंदा भूखा था, उसको आपने खाना नहीं खिलाया। तो जब अल्लाह कुरान के अंदर इतने बड़े हमारे ऊपर हुक्म सादर फरमा रहे हैं, तो आज हम 2.5% को देखेंगे, 2% को देखेंगे? लगाएं, अल्लाह फिर देगा इस पाकिस्तानी कौम के लिए। ये जो हमारी गरीब कौम, लोग, पब्लिक हमारी जो लो तबके, मैं तो यकीन करें मुझे सफ़ेद पोश लोग, ऐसे ऐसे लोग, अब किसी का बंदा नाम भी नहीं ले सकता, वो भी पीछे वाले बतल मजबूर हो चुके हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट को भी चाहिए कि सियासत से बालातर होकर, अपोजिशन को भी चाहिए कि सियासत से बालातर होकर इस टाइम गवर्नमेंट का साथ दे, हुकूमत का साथ दे, अवाम की खिदमत करे। मत सोशल मीडिया पे एक बास दे रहे हैं और आटा दे रहे हैं, तोड़ा दे रहे हैं, और उसके अंदर आप उसके फोटो अपलोड कर रहे हैं। एक 10 kg का तोड़ा क्या दे रहे हैं, 15 तस्वीरें साथ आप बनवा रहे हैं, उस लेडीज़ के साथ तस्लील नहीं होगी। अब पिछले दिनों में फिरदौस आशिक अवान साहबा, मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये तुम्हारी जाती पर अभी जो आप 12,000 रुपये की औरत को आप दे रहे हैं और उस औरत से आप पूछ रहे कि आपके बच्चे कितने? उस औरत ने कहा कि मेरे 8 बच्चे हैं। तो अंदाजा करें, इंटरनेशनल मीडिया पे हमारे जो मिनिस्टर साहबा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबा, वो कह रहे तेरे खावन के इसके अलावा और कोई काम नहीं है। कितनी बड़ी तस्लीम उनको दी। इन्हीं लोगों की वजह से हमारे ऊपर आजकल जो अज़ाब आया हुआ ना, इन्हीं की हरकतों की वजह से हमारे ऊपर आ रहा है। आज ये कह रहे हैं जी कि तबलीग से, आज ये कह रहे हैं कि ज़ायरीन से ये वायरस फैला है। और भाई तो वायरस खत्म करने वाले लोग हैं क्या? इसराइल के अंदर भी तबलीगी जमात वाले गए थे, फ्रांस के अंदर भी तबलीगी जमात वाले गए, पूरी दुनिया के अंदर तबलीगी जमात वाले गए थे। लेकिन टारगेट किया जा रहा है इस्लाम को, टारगेट किया जा रहा है दीन को। खुदारा हम ये बात करते हैं कि हमारा अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, हम गवर्नमेंट जो हुक्म दे हम उसको फॉलो करें। मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए और हम खुद खिदमत पब्लिक की, गरीब जो गरीब तबका उनकी खिदमत हम करें। बाकी साहब, आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको इस हवाले से कोई ख़ुसूसी पैगाम देना चाहें कौम के नाम या कौम के मसीहाओं के नाम, जो इस वक्त पूरी कौम की
खिदमत कर रहे हैं इस मुश्किल की इस घड़ी में, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक कहूँगा, अपने आवाम से ये अपील करता हूँ कि जो गवर्नमेंट हमें आर्डर सादर फरमाए हम उस पर फॉलो करें और लॉकडाउन का इस पे इम्प्लीमेंटेशन करें ताकि हम इस वबा से बच सकें। और आखिर में मैं हमारे जो डॉक्टर साहबान हैं, पैरामेडिकल, नर्स, फौज, रेंजर, पुलिस, सोशल मीडिया वर्कर, जो सोशल वर्कर जो लोगों की मदद कर रहे हैं, मैं इन सब के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक इनको इसका अजर दे। और ख़ुसूसन हमारा जो मीडिया जो अपने हाथ तो मतलब है कि अपनी मौत को हथेली पे रख कर अपने बच्चों के परवाह के बगैर हमारे सोल्जर, डॉक्टर, नर्स जो भी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक उनको हिफ्ज़ ईमान में रखे। मेरा यही मैसेज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद। बंगे साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हमें अपने ख्यालात से आगाह किया। नाज़रीन, बंगे साहब ने इस वक्त जो फरमाया है कि कोरोना की वबा इस वक्त हमारे अमाल का नतीजा है, उसके बाद इस वक्त भी पूरी दुनिया और ख़ुसूसन मुसलमान हुक्मरान इस वक्त भी होश के नाखन नहीं ले रहे। अल्लाह ताला का फरमान ये है कि गुनाह और जुल्म के बातों में एक दूसरे से तावन न किया करो और नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। तो हम आज देखते हैं, अपने गिरेबान में झांकते हैं, इनफरादी तौर पे, कौमी तौर पे, मजहबी तौर पे, कि हम उस पैमाने के किस लेवल पे खड़े हैं। इतना बड़ा इम्तिहान अल्लाह ताला की तरफ से इस दुनिया में आने के बावजूद कहीं से आवाज़ नहीं उठ रही मजलूमों के हक में। ये वक्त है कि हम अपने मजहबी पैमानों को एक साइड पे रख के, जैसे बंगे साहब ने फरमाया कि 2.5% को छोड़ दें। एक गैर मुस्लिम, वो ट्विटर का मालिक, अपनी 28% आमदनी जो है ये कोरोना वबा के लिए दे रहा है। तो कहाँ हैं हमारे मुसलमान हुक्मरान? कहाँ हैं वो साहिब सरवत लोग जो अभी भी 2.5% का पैमाना लेके फिर रहे हैं? तो मेरी ये गुजारिश है साहिब सरवत लोगों से कि वो मुश्किल की इस घड़ी में, जैसा कि बंगे साहब ने फरमाया कि अल्लाह से तजारत कर लें। अल्लाह से तजारत क़यामत तक घाटे वाला सौदा नहीं है। जब से दुनिया में वजूद में आई है, कोई ऐसा इंसान आके दुनिया के सामने ये कह दे कि मैंने अल्लाह से तजारत की और मैंने घाटा पाया। तो नाजरीन, इन्हीं अल्फाज के साथ कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी इक़दार के मुताबिक, इंसानियत के असूलों के मुताबिक अल्लाह की मखलूक की इस मुश्किल घड़ी में मदद करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में ये एहसास पैदा करे कि जैसे हम इंसान हैं, जो एक मजबूर, बेबस, तड़पता, सिसकता इंसान है, वो भी उसी अल्लाह की मखलूक है जिसने हमें सबको पैदा किया है। तो अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी में सबको एक दूसरे की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बंगे साहब, आपका एक बार फिर शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात का इज़हार करें।